वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हालिया इसराइली जारियत पर पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की ईरान और इसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 1965 का ऑपरेशन दवार का हो या हालिया कशीदगी, पाक बहरिया ने अपना लोहा मनवाया है। पाक बहरिया कौमी दिफा का अहम सतून है। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के सॉफ्ट लॉन्च तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले की सोशल मीडिया खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हैं। इसराइल में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं है। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक डार ने नेतन्याहू के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर कहा कि वो बयान 2011 का भी है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुसलसल अलर्ट हैं। और पंजाब असम्बली में नए माली साल का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, कम अज़ कम उजरत 40,000 मुकर्रर। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 53 खरब 35 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट में तालीम के लिए 127% इजाफा। ईरान का इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला, दिफाई निज़ाम मुतादिद मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरानी हमलों में कम अज़ कम 8 इसराइली हलाक, 92 जख्मी हो गए। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक हो चुके। ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के साथ जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदारी का भी इशारा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात की बात बेमानी है, ताहम अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। पार्लियामेंट मुआहदे से दस्तबरदारी का बिल तैयार कर रही है। दूसरी जानिब सुबह सवेरे ईरानी हमलों में हैफा, तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस को निशाना बनाया गया। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमलों के बाद आग भड़क उठी। इसराइली शहरियों में खौफ हिरास। तल अबीब में ईरानी मिसाइल हमले से अमरीकी सिफारतखाने को मामूली नुकसान। अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक हमले में अमरीकी एहलकार महफूज रहे। सिफारतखाना आज बंद रखने का ऐलान। ईरानी फौज का इसराइली आबादकारों को मकबूजा इलाके फौरी खाली कराने की वार्निंग। कहा, इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के शहर को करमानशाह में फराबी अस्पताल पर हमला। इसराइली फौज का पासदारान इनकलाब गार्ड्स के इंटेलिजेंस सरबराह समेत 4 ओहदेदारों के कत्ल का दावा। पर्दों की जोहरी तनसीब के करीब इसराइली हमले के बाद 2.5 शिद्दत का जल्जला। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक इसराइल ने रात भर में ईरान में 20 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। निशाना बनाए गए अहदाफ जौहरी प्रोग्राम के सदर दफातर शामिल थे। ईरानी जौहरी खतरे और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने का काम जारी रहेगा। ईरान के ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। इसराइली वज़ीर दिफा की तेहरान में शहरियों को घर खाली करने की धमकी। कहा, तेहरान के शहरियों को आमदीयत की कीमत चुकानी पड़ेगी। तेहरान वालों को वहाँ से घर खाली करना होंगे जहाँ हुकूमती अहदाफ पर हमला ज़रूरी होगा। इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमले के मकासद हासिल न हो सकने का एतराफ़ कर लिया। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा, यह जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसराइल के हालिया हमले का मकसद ईरान पर जौहरी प्रोग्राम खत्म करने के लिए दबाव डालना था। ईरान पर फ़ज़ाई हमलों से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा मुमकिन नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर का यह भी कहना था कि अमरीका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। ईरान और इसराइल जंगबंदी कर सकते हैं। G7 इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से पहले वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा है या नहीं।
सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज, बोले अमेरिका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहिदा होगा जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। पाकिस्तान भारत मुआहिदे में अमेरिका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। अमरीकी टीवी की सीनियर सहाफ़ी से ऑफ कैमरा गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका फिलहाल इसराइल ईरान जंग में शामिल नहीं, मुमकिन है हम इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाएं। रूस, चीन, तुर्की और बरतानिया मशरिक़ वस्ता में बहाली अमन के लिए सरगर्म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर पुतिन और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर राब्ता। तुर्की के ईरान अमरीका जोहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सहूलतकारी की पेशकश का अयादा। रूस और तुर्की का ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे पर इत्तफाक। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, क़याम अमन के लिए फ़रीक़ों से राब्ते और तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से फ़ोन पर राब्ता किया। कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारिजा का इजलास कल तलब कर लिया गया। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ईरान इसराइल तनाज़े पर रूसी सालिसी को ये कहकर मुस्तरद कर चुकी है कि रूस गैर जानिबदार सालिस नहीं बन सकता। Pakistani embassy successfully received us from our dome, so now we are alhamdulillah successfully here, so thank you Pakistani embassy. ईरान में जब हम ग़ालिबन 4 दिन पहले रात को नमाज के लिए जा रहा था ज़ियारत में, तो उधर से जब उसके ने मुज़ैल पैर किया तो वो उसने उधर प्रियार से उड़ा दिया, उधर नज़दीक नहीं बाहर गिर गया। तो फिर वो एक ईरानी था, थोड़ा बहुत हमको परसी भी आता है। तो जब हम उससे बात किया कि भाई कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, वो बोला ना ग़ालिबन अभी जो मेरा इतला यही है उसका ईरान वकौल ईरानी कि 6 बंदा ज़ख्मी हुआ। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। तलबा समेत 200 से ज़ायद पाकिस्तानी तफ्तान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। पाकिस्तान पहुंचने वालों में शहरी, ताजिर और ड्राइवर्स भी शामिल। पाकिस्तानी तलबा की मजीद 2 बसें आज ईरान से तफ्तान बॉर्डर पहुंच रही हैं। तेहरान से मजीद 200 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा आज पाकिस्तान के लिए रवाना। ये तलबा कल तफ्तान बॉर्डर पहुंचेंगे। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है, सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाज़त है। टैक्स फ्रॉड पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख और सजा 10 साल से कम करके 2 साल करने की तरमीम सेनेट कायमा कमेटी खजाना में पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा, जहां सजा है वहां पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 2 साल की सजा भी बहुत है, 10 साल सजा बहुत बड़ी सजा है। सेनेटर मोहसिन अजीज का टैक्स फ्रॉड की तारीफ में तब्दीली का मुतालिबा। सेनेटर अनुश रहमान ने कहा, बेरोजगार लोग ई कॉमर्स के जरिए कुछ पैसे कमा रहे हैं, इन लोगों पर बोझ ना डाला जाए जो घर में बैठकर काम कर रहे हैं। पीटीआई ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राबता कर लिया। असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। ये अपने बच्चों का खतना नहीं करा सकते, और अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी, और चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। नॉन फाइलर्स पर सोशल मीडिया पर बनी मीम्स पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ऐवान में ले आए। कौमी असम्बली में नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों पर तंज और नित नए हवाले। स्पीकर को ये तजवीज़ भी दी कि नॉन फाइलर समोसे खरीदेंगे तो उन्हें समोसों के साथ चटनी नहीं मिलेगी। पार्लियामेंट में पेश किए गए फाइनेंस बिल कुछ वाज़ेह गलतियां। मौजूदा शक्ल में मंजूर किए जाने की सूरत में बहुत से पेंशनर्स टैक्स नेट में आ सकते हैं। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बिल में 2015 की एविएशन पॉलिसी का हवाला दिया गया था, लेकिन फिलहाल
2023 की पॉलिसी बरकरार है। FBR ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से तैयारों की दरामद या लीज पर टैक्स छूट की तजवीज़ दी। सवाल ये पैदा होता है कि PIA की मुमकिन निजकारी के बाद क्या होगा। इक्विटी के उसूल के तहत मुल्क में काम करने वाली दीगर एयरलाइंस को यही हक क्यों नहीं दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सूबाई बजट तारीखी करार दे दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 795 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जो ADP का 64% है। असमा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला ने आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। इतना बड़ा तरक्याती बजट कभी नहीं आया। बजट जिस तरह का चचा का था वैसा ही भतीजी का होगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की तनकीद। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी बजट चल रहा है मगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जाली तरीके से आने वाली हुकूमत से यही तवक्को कर सकते हैं। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के ग्रुप बी में PSG ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से शिकस्त दे दी। बायरन म्यूनिख ने ऑकलैंड सिटी को 10-0 से हरा दिया। बायरन म्यूनिख के मुजाला ने हैट्रिक बनाई, मोलर के 2 गोल।